नमस्कार दोस्तों। आज से हम आपके लिए जीके के बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि आजकल के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आप डीपली जानते हैं तभी वे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वे जीके जीएस हो या अदर कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो। तो चलिए इसका पॉइंट देखते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना है। हालांकि कबड्डी भारत का देन है, ठीक है। आज के दुनिया में पूरे 172 देशों में कबड्डी खेल खेला जाता है और आपको पता होगा कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, नेपाल ये हमारा पड़ोसी देश है और वहां पे इसको खेला जाता है, ध्यान रखना है। आगे सवाल है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें इंग्लैंड का हालात बिल्कुल नीचे से प्रथम स्थान पर है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। यह खेल सबसे पहले 16वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है। कहाँ खेला गया था? दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खेला गया था। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड के बच्चों ने किया था। जाहिर सी बात है कोई भी खेल का शुरुआत बच्चा ही करता है। आगे सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आगे हम बात करेंगे। भारत के प्रथम नागरिक, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ और फिफ्थ नागरिक कौन होते हैं? ये सभी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से वीडियो को देखते चलिए। तो चलिए हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं। सभी कार्यकारी निर्णय उसके नाम पर लिए जाते हैं। चलिए आगे हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़ जी, ओके। भारत में देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और तीसरे नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। देश के अलग अलग राज्यों के गवर्नर भारत में चौथे नागरिक होते हैं। भारत के चौथे नागरिक कौन होते हैं? देश के अलग अलग राज्यों के गवर्नर। और आगे है, पूर्व राष्ट्रपति भारत का 5वां नागरिक होता है, ओके। आगे सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो चलिए इसका पॉइंट देखते हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सबसे पहले सूर्योदय होती है क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी गांव है, ओके। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको पता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जिन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत के 12वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ध्यान रखना है। आगे सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो चलिए इसका पॉइंट देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग मील है। यह दुनिया का दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर से 2 गुना से भी ज्यादा है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो चलिए पॉइंट देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यह पृथ्वी का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है और इसलिए पृथ्वी के सभी महासागरों में सबसे ठंडा है, ध्यान रखने वाली बात है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये सिंपल सवाल है लेकिन इसका पॉइंट देखने से आपके 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए पॉइंट को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूमि का लगभग 1/3 भाग को कवर करता है। 44,44,04,100 वर्ग किलोमीटर है।
यह आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, एशिया महाद्वीप में दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, ध्यान रखना है। और आपको पता होगा जनसंख्या के मामले में हमारा भारत पहले स्थान पर आ गया है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के मामले में हमारा भारत पहले स्थान पर आ गया है। आगे सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका पॉइंट इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए पॉइंट को देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह एक देश और महाद्वीप दोनों है। ऑस्ट्रेलिया की खोज साल 1770 में हुई थी। इसकी खोज कप्तान जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया हिंद और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसका भूभाग 7,61,07,930 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? इसका पॉइंट देखना इंटरेस्टिंग है, तो चलिए पॉइंट को देखते हैं। इतिहास के मुताबिक आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। यह प्रक्रिया कृषि के विकास से पहले लगभग 15,000 साल पहले हुई थी। कुत्ते को पालतू बनाना आसान था क्योंकि उसके लिए अलग से भोजन का प्रबंध नहीं करना पड़ता था। कुत्ते शिकार और रखवाली करके मनुष्यों के साथ सहयोग करते थे। आज भी कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छे हैं। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? तो इसका आंसर आपको जानने से पहले इस पॉइंट को देख लीजिए। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। इस काल में मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान नहीं था। इतिहास के इस समय में मानव आग से परिचित तो था, लेकिन वह उसका समुचित उपयोग करना नहीं जानता था। सही बात है, नया नया मिला था आग। आगे सवाल है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? आप जानते होंगे तांबा धातु का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। मानव ने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया था। तांबा पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। तांबे का इस्तेमाल लगभग 10,000 साल पहले किया गया था। ठीक है, आगे सवाल है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? तो चलिए इसका पॉइंट देखते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जौ थी। जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। मानव ने गेहूं और जौ के उगे हुए दाने देखे। जब इसके बीज उसके रहने के स्थान के आसपास गिरे और वे उग गए, तो मानव ने यह अनुभव किया कि इसको उगाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य द्वारा लगाई गई पहली फसल गेहूं थी। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तब तक मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।